अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किंगडम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो उसमें हम जोग्राफिया की बुक भी स्टार्ट की हुई है। जोग्राफिया की बुक में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 2 में हम चैप्टर 1 को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ज़मीन की जो प्लेटों की हरकत है वो टॉपिक हमने शुरू किया था, उसमें हमने पेंचिया के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है अब हम पढ़ेंगे कि ज़मीन की जो प्लेटें हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे और वो किस तरह से हरकत करती हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास है कि लाइथोस्फीयर किसे कहते हैं और स्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं। ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि 1960 में क्लास हमारे पास जो हमारे जोग्राफिया दान थे जो कि ज़मीन के साख्त के बारे में सर्च करते रहते हैं, उन्होंने ये देखा कि दो नई इस्तिलाह जो है वो उन्होंने ज़मीन की साख्त के बारे में इंट्रोड्यूस करवाई। एक जो था वो हमारे पास लाइथोस्फीयर था, दूसरा है स्टेनोस्फीयर। अब जो हमारे पास लाइथोस्फीयर है ये ऐसी जो ज़मीन की जो साख्त है ये ऐसी होती है कि जिसमें स्टोन्स होते हैं और बहुत ही हार्ड फॉर्म में ये स्टोन्स होते हैं। मीन्स के ज़मीन की ऐसी सरफेस, ऐसी सतह जो कि स्टोन से मिलकर बनी है, जो कि पत्थरों पर, चट्टानों पर मुश्तमिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइथोस्फीयर। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था क्रस्टल अर्थ पढ़ा था, बैरूनी सतह जो है उसकी क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो क्रस्ट और उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये तस्वीर कि क्रस्टल अर्थ ये ऊपर वाली और ये उसका अंदरूनी हिस्सा, ठीक है जी। ये सारा और सारी की सारी जो चट्टानें हैं ऊपर वाले हिस्से में वो सारी की सारी मिलकर क्या बनाती हैं, लाइथोस्फीयर। उसके बाद हमारे पास है स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर होती है ये जो होती है ये लाइथोस्फीयर से नीचे वाली तह होती है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है लाइथोस्फीयर की निस्बत, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो है वो इन दोनों टर्म्स के बारे में सीख लिया है कि लाइथोस्फीयर जो है वो ज़मीन की बलाई है और मेंटल के ऊपर वाले ठोस हिस्से पर मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। अभी हमने यहाँ पे ये तस्वीर में हमने देख लिया है कि ये क्रस्टल अर्थ जो है ये सारे का सारा और मेंटल की सिर्फ ये बैरूनी सतह, ठीक है जी, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, लाइथोस्फीयर बनाती है। और उसके बाद हमारे पास स्टेनोस्फीयर है। वो हमारे पास क्या होते हैं कि लाइथोस्फीयर के नीचे चट्टानों की नरम तह जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है कि क्रस्टल अर्थ की बड़ी प्लेट्स जो हैं उनके जो नाम है वो हमने बताने हैं। तो ये 7 प्लेट्स होती हैं, बहरुल काहिल की प्लेट, शुमाली अमेरिका की प्लेट, जनूबी अमेरिका की प्लेट। इसी तरह से इसके जो बाकी नेम्स हैं वो ये दिए हुए हैं, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। क्लास ये जो सातों नाम हैं ये आपने याद करने हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है फॉल्ट। अब फॉल्ट हमारे पास क्या होता है, फॉल्ट हम कहते हैं दरार या शिगाफ को भी, कि ज़मीन में जो दरारें पड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट भी कहते हैं। जैसे आपकी बुक में ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये उन्होंने मैप टाइप बनाया हुआ है, ये आप सारी प्लेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर में बोल्ड लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी क्या है, फॉल्ट्स हैं, ठीक है जी। और फॉल्ट क्या करती हैं, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से यहाँ पे सेपरेट करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर में बोल्ड लाइंस हैं ये सारी की सारी हमारे पास है फॉल्ट, मीन्स के दरारें हैं, इनको हम दरारों का नाम देंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आग का दायरा या रिंग ऑफ फायर। ये जो इसका जो आंसर है उन्होंने कहा है कि बहरुल काहिल की जो प्लेट के चारों तरफ आतिशफिशा पहाड़ मौजूद है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले भी यहीं पर आते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है ये भी हम इसी तस्वीर से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास है बहरुल काहिल की प्लेट। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेट जो है ये शुमाली अमेरिका की प्लेट से भी अटैच है, यहाँ पे भी ये इस प्लेट से भी अटैच है और ये मतलब ये जो है ये शुमाली जनूबी अमेरिका की प्लेट से भी अटैच है और ये यहाँ पे भी इससे भी अटैच है अंटार्कटिका की प्लेट से। तो ये एक प्लेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्लेट से अटैच है। तो इनमें से किसी भी प्लेट में जब थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो बहरुल काहिल की जो प्लेट है यहाँ पे ज़लज़ले आना शुरू हो जाते हैं और वो ज़लज़ले जो होते हैं वो किसका बाइस बनते हैं, वो आतिशफिशा पहाड़ों के फटने का बाइस बनते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बन जाते हैं, रिंग ऑफ फायर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये आग का दायरा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा फॉल्ट जोन किसे कहते हैं। तो ये जो फॉल्ट बनने का इलाका होता है, जैसे हमने ये सारी की सारी फॉल्ट पढ़ी हैं, ये जो हमने दरारें पढ़ी हैं, तो जहाँ पे ये दरारें जो हैं ये बहुत ज़्यादा, जैसे ये सारी की सारी दरारें आपस में मिली हैं तो ये सारे का सारा जब एक इलाका बनता है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है फॉल्ट जोन। और फॉल्ट जोन में जो दरार को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं। ये अभी हमने ऊपर जो है फॉल्ट पढ़ा है, ये जो है ये सारी की सारी बोर्ड लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं ये फॉल्ट भी है और इसको हम फॉल्ट लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने जो है ये क्वेश्चन जो हमने बनाए हुए हैं इसमें से हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नॉर्मल फॉल्ट से क्या मुराद है। तो नॉर्मल फॉल्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास ये है
आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि इसको अगर हम ज़मीन की प्लेट्स कंसिडर करें, ये देखिए आप नीचे इसकी ये तहें भी देख सकते हैं। तो इसमें जब ज़मीन की प्लेट्स जो हैं वो मुखालिफ से मीन्स कि एक प्लेट इधर को मूव करेगी, दूसरी इसके बिल्कुल अपोजिट में, तो दरमियान में क्या आ जाती है, फाल्ट बन जाता है, दरमियान में क्या आ जाती है, दरार बन जाती है, और वहाँ से लावा जो है वो ज़मीन की कमज़ोरी से उससे बाहर आता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, आतिशफ़शानी का अमल शुरू हो जाता है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पढ़ेंगे। अब ये देखें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है कि एक जो है वो आगे को मूव करेगी, तो दूसरी प्लेट क्या है वो पीछे को मूव करेगी, और आपस में क्या खाएंगे, एक दूसरे से रगड़ खाएंगे। जब इस तरह का अमल होता है तब भी क्या होता है कि ज़मीन का कोई सा जो है ऊपर नीचे हरकत नहीं करता, बल्कि क्या करता है, आगे पीछे हरकत करता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स फॉल्ट। अब देखिए रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि दोनों प्लेट्स जो हैं ज़मीन की वो एक दूसरे की तरफ हरकत करेंगी। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेट जो है ये इसके ऊपर मूव कर रही है कि एक दूसरे की तरफ हरकत करेंगी। इस तरह ज़मीन में दबाव की वजह से ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़शानी जो है वो वक़ूअ पज़ीर होती है। तो क्लास यहाँ तक हमारा आज का काम था। आपने इसको अच्छी तरह से याद करके और अपने रजिस्टर पर इसको राइट डाउन करना है। शुक्रिया।